पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और स्टीवन की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर मनकेनॉन और एग्रॉन फाइट कर रहे होते हैं। मनकेनॉन पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था, पर कुछ टैक्टिक का यूज करके एग्रॉन मनकेनॉन को डिफीट कर देता है। इसके बाद ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन की तरफ भेजता है ग्रेनिंजा को, जो कि आते ही 2 अटैक का यूज करके एग्रॉन को डिफीट कर देता है और अब बैटल बिल्कुल इक्वल हो चुकी थी। स्टीवन अपने थर्ड पोकेमॉन की तरफ भेजता है ब्लेजिकन को। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है। लास्ट में ब्लेजिकन यूज करता है हाई जंप की अटैक का, जिसको डॉज करने के लिए ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करता है। और अब आगे स्टीवन का फोकस पूरी तरह से बैटल के ऊपर था। वो उनमें से एक ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक करने बोलता है और ब्लेजिकन बिल्कुल ऐसा ही करता है। सरप्राइजिंगली वही रियल ग्रेनिंजा था, जिसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग हाई जंप की अटैक लग जाता है और ये सुपर इफेक्टिव भी था। इसको देखकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ग्रेनिंजा का बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा क्या तुम ठीक हो? कुछ टाइम तक ग्रेनिंजा उठ नहीं पाता, बट फिर वो अपनी पूरी कोशिश करके उठ जाता है। इस अटैक से ग्रेनिंजा के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा चलो बैल को खत्म करते हैं, अभी जायंट वाटर शूरिकेन अटैक का यूज करो। काउंटर में ब्लेजिकन को भी कुछ करना होगा। स्टीवन अपने ब्लेजिकन को ओवरहीट अटैक के लिए एनर्जी इकट्ठा करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने अटैक बनाने में लग जाते हैं। फाइनली ब्लेजिकन ने पूरी पावर इकट्ठा कर ली थी, वहीं पर ग्रेनिंजा ने भी जायंट वाटर शूरिकेन बना लिया था। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने फुल पावर अटैक को अनलीश करते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि ब्लेजिकन और ग्रेनिंजा दोनों ही बैटलफील्ड में खड़े हुए हैं, यानी कि कोई भी पोकेमॉन नहीं आ रहा है। ऑडियंस पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाती है। कमेंटेटर बोलता है कि ऐसे ही कुछ सीन देखने को मिलते हैं जब 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आपस में लड़ते हैं। स्टीवन और ऐश ने भी एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों में से कोई ना कोई पोकेमॉन जरूर हारेगा, बट दोनों ही खड़े रह जाएंगे ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इससे पहले कि दोनों ही पोकेमॉन्स दोबारा अटैक कर पाते, ग्रेनिंजा का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐश की सांसें थम जाती है, बट किसी तरह से वो अपने आप को संभाल लेता है। दूसरी तरफ ग्रेनिंजा नीचे गिर जाता है। रेफरी वहां पर जाता है और बोलता है कि अब ब्लेजिकन आगे लड़ नहीं सकता, यानी कि इस बैटल का विनर ग्रेनिंजा है। ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। स्टीवन अपने ब्लेजिकन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। अब उसकी आधी टीम वापस जा चुकी थी। स्टीवन के पास सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे हुए थे। स्टीवन बोलता है कि ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारे ग्रेनिंजा का वाटर शूरिकेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अब तैयार हो जाओ, मैं एक ऐसे पोकेमॉन का यूज करने जा रहा हूँ जो कि इस बैल को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जाओ क्रेडिली, ये एक रॉक और ग्रास टाइप का फॉसिल पोकेमॉन था, जिसको स्टीवन ने इससे पहले भी ऐश के अगेंस्ट मास्टर रेड बैटल में यूज किया था। ब्रॉक बोलता है ये पोकेमॉन देखने में जरूर वीक लगता हो, बट स्टीवन इसको अच्छी तरीके से यूज करना जानता है। बैटल शुरू हो जाती है। सबसे पहले क्रेडिली यूज करता है सैंडस्टॉर्म अटैक का, जिससे एक तूफान आ जाता है। इससे ग्रेनिंजा को देखने में दिक्कत आती है, साथ में उसको हर टर्न में डैमेज भी पड़ते रहेगा, जो कि स्टीवन का एक काफी अच्छा मूव था। अब ऐश अपने ग्रेनिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है। क्रेडिली के पास जाने में उसको दिक्कतें आती हैं, बट वो किसी तरह से अटैक कर देता है, जिसको क्रेडिली डॉज नहीं कर पाती एंड उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा बहुत बढ़िया, पर तभी स्टीवन अपने क्रेडिली को रिकवर अटैक यूज करने बोलता है, जिससे उसकी जितनी हेल्थ गई थी वो वापस आ जाती है। अब स्टीवन अपने क्रेडिली को कंफ्यूज रे अटैक यूज करने बोलता है, जो कि डायरेक्टली ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है, जिससे ग्रेनिंजा कंफ्यूज हो चुका था। अब ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है, बट वो खुद के ऊपर अटैक करके डैमेज ले लेता है। ग्रेनिंजा क्रेडिली के ट्रैप में फंसते जा रहा था। स्टीवन बोलता है क्रेडिली चलो बैल को खत्म करते हैं, अभी एनर्जी बॉल अटैक का यूज करो। ये ग्रास टाइप अटैक ग्रेनिंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा हाइड्रो पंप का यूज करके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दो। ऐश की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी थी, बट ग्रेनिंजा कंफ्यूज हो चुका था। वो खुद के ऊपर ही हाइड्रो पंप यूज करके डैमेज ले लेता है, साथ में उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव एनर्जी बॉल भी लग जाता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली ग्रेनिंजा हार जाता है। ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐश पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो चुका था। उसकी आधी टीम वापस लौट चुकी थी। वो अपने ग्रेनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। कमेंटेटर बोलता है कि स्टीवन का क्रेडिली को यूज करना एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। देखते हैं कि अब ऐश क्रेडिली को कैसे काउंटर करता है। अब ऐश के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हुए थे। वो अपने 4th पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इतना जल्दी यूज तो नहीं करना चाहता था, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, जाओ म्यूटू। शाइनी म्यूटू बैटलफील्ड में आ जाता है और आते उसको सैंडस्टॉर्म से डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी टाइपिंग है जिसका आज तक कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्टीवन अपने क्रेडिली को टॉक्सिक अटैक यूज करने बोलता है, जिससे ग्रेनिंजा पॉइजन हो जाता है एंड अब उसको हर टर्न में डैमेज पड़ते रहेगा। ब्रॉक बोलता है ये तो अच्छा साइन नहीं है, स्टीवन का क्रेडिली ऐश के ऑलमोस्ट सारे पोकेमॉन्स को वीक करते जा रहा है। अब ऐश का म्यूटू साइकिक अटैक का यूज करके क्रेडिली को कंट्रोल करता है और पीछे वॉल की तरफ फेंक देता है, जिससे फाइनली क्रेडिली को कोई डैमेज पड़ता है। स्टीवन बोलता है कि ये सब काम नहीं आने वाला है, क्रेडिली अभी रिकवर का यूज करो। क्रेडिली की खोई हुई हेल्थ वापस आ जाती है। ये ऐश के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। उसको क्रेडिली को डिफीट करने के लिए कोई ना कोई मेथड ढूंढना होगा, बट अब दोबारा से म्यूटू को पॉइजन से डैमेज पड़ता है। स्टीवन बोलता है क्रेडिली अभी स्टेल्थ रॉक अटैक का यूज करो। क्रेडिली बिल्कुल ऐसे करता है जिससे म्यूटू को तो डैमेज नहीं पड़ता है, बट अब ऐश जितने भी बार पोकेमॉन स्विच करेगा, हर एक न्यू पोकेमॉन को इस अटैक से डैमेज पड़ते रहेगा। अब ऐश अपने म्यूटू को ऑरा स्पेयर अटैक यूज करने बोलता है, जो कि डायरेक्टली क्रेडिली के ऊपर लग जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है, बट इस बार भी क्रेडिली रिकवर का यूज करता है। इसी तरह से बैटल आगे बढ़ती रहती है और क्रेडिली कोई भी डैमेज नहीं लेता है।
वहीं पर दूसरी तरफ म्यूटू थकते जा रहा था, उसको पॉइजन से भी डैमेज पड़ रहा था। स्टीवन की स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, बट ऐश भी बिना स्ट्रेटेजी के नहीं आया था। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर क्रेडिल का रिकवर अटैक खत्म हो जाता है। अब वो उस मूव को दोबारा यूज नहीं कर सकता था। कमेंटेटर बोलता है कि क्या अब यहाँ से ऐश कमबैक कर पाएगा, क्या अब क्रेडिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि म्यूटू बहुत बढ़िया, एक और स्पीयर का यूज करके क्रेडिली को खत्म कर दो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे करता है और स्पीयर क्रेडिली के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। स्टीवन एक स्माइल देता है और बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं इतने छोटे स्ट्रेटेजी के साथ आऊंगा। क्रेडिली अभी इनग्रेन अटैक का यूज करो। ये ग्रास टाइप अटैक था जिससे म्यूटू की एचपी क्रेडिली ले लेता है और वो अपनी थोड़ी एचपी रिकवर कर लेता है। ऐश के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब क्रेडिली यूज करता है ली सीड अटैक का, जिससे हर टर्न में अब म्यूटू की एचपी कम होते रहेगी एंड वही हेल्थ क्रेडिली को मिल जाएगी। ये बची हुई कसर भी क्रेडिली पूरी कर देता है। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्रेडिली काफी शांति से बैटल आगे बढ़ाते जा रहा था और म्यूटू की एचपी कम होते जा रही थी। म्यूटू पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था एंड अब उसके अंदर बैटल करने का पावर नहीं बचा था। ऐश बोलता है कि म्यूटू वापस आ जाओ। सभी लोग ऐश का ये मूव देखकर शॉक रह जाते हैं। स्टीवन बोलता है कि तुम कौन से भी पोकेमॉन का यूज कर लो, सबका हालत यही होने वाला है। ऐश बोलता है जाओ सेप्टेल, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। सेप्टेल बैटलफील्ड में आ जाता है और आते उसको डैमेज पड़ता है। बैटल स्टार्ट होती है। क्रेडिली दोबारा से अपनी वही स्ट्रेटेजी का यूज करती है और इसे सेप्टेल को वीक कर दे जाती है। वो सेप्टेल को कंफ्यूज भी कर देती है, जिससे सेप्टेल अपने ऊपर अटैक करने लगता है और धीरे धीरे करके वीक होते जाता है। ब्रॉक बोलता है कि पोकेमॉन को स्विच करना एक सोल्यूशन नहीं है। ऐश जितने भी पोकेमॉन को ले आए, सबका हालत यही होने वाला है और कंडीशन और भी ज्यादा वर्स्ट होती जाएगी। अब ऐश के म्यूटू के साथ ही साथ सेप्टेल भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है सेप्टेल वापस आ जाओ। ऐश ने लगातार दूसरा पोकेमॉन वापस ले लिया था एंड अब वो अपने पिकाचू की तरफ देखता है और बोलता है कि वैसे तो मैंने तुम्हें लास्ट के लिए बचा कर रखा था, बट अब मुझे तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। ऐश का इस पोकेमॉन बैटलफील्ड में आ जाता है। स्टीवन बोलता है कि ऐश तुम तो सच में बहुत ज्यादा डर चुके हो, तुम्हें अपने इस पोकेमॉन यानी कि पिकाचू को इतने जल्दी बैटलफील्ड में लाना पड़ रहा है और मैं बता दूं कि पिकाचू की भी हालत तुम्हारे बाकी पोकेमॉन्स के जैसे होने वाली है। बैटल शुरू हो जाती है। पिकाचू के बैटलफील्ड में आते ही उसको सैंडस्टॉर्म और स्टेल्थ रॉक से डैमेज पड़ता है। क्रेडिली वापस से पिकाचू को कंफ्यूज करके उसको डैमेज देती जाती है और अपने इनग्रेन स्ट्रेटेजी का यूज करती है, जिससे अगर पिकाचू कोई भी डैमेज दे रहा था तो क्रेडिली उसको तुरंत रिकवर कर ले रही थी। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको कोई भी पोकेमॉन क्रेडिली के सामने काम नहीं आ रहा था और सारे पोकेमॉन धीरे धीरे कर वीक होते जा रहे थे। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। उसने अपने सारे पोकेमॉन्स को ट्राई कर लिया था। ऐश अपने ज़ीरिंग की तरफ देखता है और बोलता है कि टाइम आ चुका है तुम्हें यूज करने का। अगर मैंने इसको बाद के लिए बचा कर रखा तो शायद बैटल एंड हो जाएगी। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना शॉक रह जाते हैं।